नमस्कार, मैं आर के जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मैं भी मौजूद हूँ दिल्ली सचिवालय में गोपाल राय जी के ऑफिस में। गोपाल राय जी ने प्रदूषण को लेकर एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है। ग्रेप 3 हटाने की बात कही है। आइए हम सीधे बातचीत करते हैं गोपाल राय जी से। दिल्ली के अंदर प्रदूषण के स्तर में पिछले 2 दिनों से जो मौसम में बदलाव हुआ है उससे गिरावट दर्ज की जा रही है। दिल्ली में CAQM द्वारा ग्रेप 3 के जो नियम थे, पाबंदियां थीं, उनको हटा लिया गया है, जिसमें मुख्य तौर पर BS3 पेट्रोल की गाड़ियों पर प्रतिबंध था और BS4 डीजल की गाड़ियों पर जो प्रतिबंध था उसे हटा लिया गया है। साथ ही साथ जो कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन यानी निर्माण कार्य और विध्वंस कार्यों पे जो प्रतिबंध था उसको भी हटा लिया गया है। CAQM ने जो ग्रेप के नियम बनाए हैं उसमें AQI का स्तर 400 से जब ऊपर जाता है उस समय ग्रेप 3 लागू किया जाता है। दिवाली के बाद प्रदूषण के स्तर में धीरे धीरे बढ़ोतरी देखी जा रही थी, इसलिए जो उसमें फ्लैक्चुएशन था उसको देखते हुए 400 प्लस AQI न होने के बावजूद भी एहतियात के तौर पर ग्रेप 3 के नियम जारी थे। लेकिन अभी प्रदूषण के स्तर में सुधार को देखते हुए उसे हटा लिया गया है। लेकिन जैसा अभी मौसम विभाग का अनुमान है कि अभी भी आगे हवा की गति अगर धीमी पड़ती है तो अभी भी AQI के स्तर में फ्लैक्चुएशन आगे बीच बीच में हो सकता है, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। ऐसी स्थिति न पैदा हो इसके लिए दिल्ली के अंदर जो ग्रेप 1 और ग्रेप 2 के जो नियम है उनको सभी विभागों को सख्ती के साथ लागू करने का निर्देश एनवायरमेंट विभाग की तरफ से जारी किया जा रहा है। जिन टीमों का गठन अलग अलग एंटी डस्ट कैंपेन के दौरान किया गया था, एंटी ओपन बर्निंग के लिए किया गया था, POC चेकिंग के लिए किया गया था, ट्रैफिक जाम्स के लिए किया गया था, वो सभी टीमें सक्रियता के साथ काम करती रहें। इसमें किसी तरह की ढिलाई न बरती जाए, इसका डायरेक्शंस पुनः सभी विभागों को दिया जा रहा है। क्योंकि कई लोगों के मन में ये भाव आ रहा है कि अब ग्रेप 3 भी हट गया तो अब मतलब प्रदूषण खत्म हो गया और हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए दोबारा ये डायरेक्शंस ग्रेप 1 ग्रेप 3 को इन्फोर्स करने के लिए सभी विभागों को जारी किया जा रहा है। जो 13 हॉट स्पॉट्स पे स्पेशल टीम बनी थी वो अभी काम करती रहेंगी। वहाँ पे जो प्रिकॉशंस मेजर्स लिए जा रहे थे वो कंटिन्यूअस जारी रहेंगे, जिससे ऐसी स्थिति न पैदा हो कि हमें दोबारा ग्रेप 3 के नियम को दिल्ली के अंदर लागू करने की ज़रूरत पड़े। इसको देखते हुए प्रतिदिन जो है जो चिन्हित सड़कें हैं वहाँ पर पानी के छिड़काव का और मैकेनिकल स्वीपिंग का काम जो है वो जारी रहेगा। इसके लिए
215 मोबाइल एंटी स्मॉग गन के द्वारा वो छिड़काव अभी सभी उनको डिपार्टमेंट्स को दिया जा रहा है कि उसको जारी रखेंगे। हॉट स्पॉट्स पे जो 60 मोबाइल एंटी स्मॉग गन है वो भी निरंतर अभी काम करना जारी रखेंगी। 375 वाटर स्प्रिंकलर से जो छिड़काव सड़कों पे हो रहा है एमसीडीज के द्वारा, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के द्वारा, वो भी कंटिन्यू रखे जाएंगे। 82 मैकेनिकल स्वीपिंग मशीन्स के द्वारा जो कार्य हो रहा है उसको भी कंटिन्यू रखना है, इसका डायरेक्शंस जारी किए जा रहे हैं। उसी तरह से जो निर्माण और विध्वंस की जो गतिविधियां हैं उसमें 500 स्क्वायर मीटर से अगर ऊपर की कोई भी प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है तो उसे जो वेब पोर्टल है प्रोजेक्ट के लिए उसको रजिस्टर्ड करना मैंडेटरी है, उसके बगैर वो काम नहीं कर सकते हैं। जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं वहाँ पर मॉनिटरिंग के लिए 591 टीमें जो गठित की गई थी वो इंस्पेक्शंस को जारी रखेंगी। और साथ ही साथ चूंकि अब कंस्ट्रक्शन को खोल दिया गया है वहाँ पर जो 14 सूत्री डस्ट कंट्रोल मेजर्स हैं उसको फॉलो करना मैंडेटरी होगा। और कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट पे अगर इसका उल्लंघन पाया जाता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और पर्टिकुलर उस साइट पे काम बंद भी किया जाए। तो सामान्यतः पूरे दिल्ली के अंदर कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन खोल दिया गया है, लेकिन 14 सूत्री जो डस्ट कंट्रोल मेजर्स हैं अगर उसको कोई एजेंसी, चाहे वो सरकारी हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो पर्सनल हो, अगर नहीं फॉलो कर रहे हैं तो उनका स्पेशल डायरेक्शंस के द्वारा उन कामों को जो है दोबारा बंद किया जाएगा, पर्टिकुलर जहाँ पे उल्लंघन हो रहा होगा। जो मुख्य तौर पर जो 14 सूत्री मेजर्स हैं उसमें जहाँ भी निर्माण स्थल हैं वहाँ पर धूल रोकने के लिए ऊंची टीन की दीवार को खड़ा करना है। उसी तरह से जो कंस्ट्रक्शन साइट पर हैं उन पर एंटी स्मॉग गन लगा करके उनको चालू रखना है, क्योंकि पिछले विजिट में हमने कई जगह देखा कि एंटी स्मॉग गन तो लगा है लेकिन वो चालू ही नहीं है, वो केवल 100 पीस के लिए लगा रखे हैं। तो अगर बंद एंटी स्मॉग गन पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। 5000 से 10,000 वर्ग मीटर पे निर्माण साइट में एक एंटी स्मॉग गन लगाने का निर्देश है। 10,000 से 15,000 में 2 एंटी स्मॉग गन, 15,000 से 20,000 में जो है वो 3 एंटी स्मॉग गन, और अगर 20,000 से ऊपर का एरिया है तो वहाँ पे 4 एंटी स्मॉग गन जो है लगाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। उसी तरह से जो भी निर्माणाधीन क्षेत्र है उनको त्रिपाल या नेट से ढकना जो है उसको ज़रूरी किया गया है। उसी तरह से वहाँ पे साफ़ सफाई का जो गाड़ियाँ ले जाती हैं वहाँ पर इस तरह से 14 जो सूत्रीय हमारे जो एंटी डस्ट कंट्रोल मेजर्स हैं उनको सभी एजेंसियों को पहले दिया जा चुका है, उनको पालन करना मैंडेटरी है। कोई भी अगर एजेंसी ये सोचती है कि हमने ग्रैप 3 ख़त्म हो गया है अब काम चालू करने का, तो धड़ल्ले से आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इन मेजर्स को, प्रिकॉशंस को लेते हुए भी आप काम अपना जारी रखेंगे, वरना आपका पर्टिकुलर जो काम है अगर उल्लंघन पाया जाता है तो उसको जो है बंद कर दिया जाएगा। उसके साथ साथ अभी जो PM2 और PM2.5 और PM10 की जो मात्रा में देखा जा रहा है तो PM2.5 में ज़्यादा बढ़ोतरी है, उसको ध्यान में रखते हुए, और उसमें चूंकि अब पराली का कंपोनेंट तो लगभग 0 हो गया है, लेकिन बायोमास बर्निंग का कंपोनेंट जो है वो बढ़ रहा है और उसमें दिल्ली के अंदर और दिल्ली से ज़्यादा दिल्ली के बाहर से उसका कंपोनेंट आ रहा है। जो जगह जगह छोटे छोटे जगहों पर जो अलाव जलाए जा रहे हैं, इस तरह की जो गतिविधियां हो रही हैं, तो उसको देखते हुए दिल्ली में ख़ास तौर से जो एंटी ओपन बर्निंग कैंपेन था वो जारी रहेगा। और ये इसके लिए 611 टीमें लगाई गई हैं, जिस पर ज़्यादा अभी फोकस तौर पे काम करने का निर्देश जो है वो जारी किया गया है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को ये डायरेक्शन दिया जा रहा है कि जो PUC चेक इन का अभियान था वो कंटिन्यूअस जारी रहेगा, उस पर किसी तरह की ढिलाई नहीं होगी, जिससे जो पोल्यूटेड व्हीकल हैं उनको चेक किया जा सके।
ट्रैफिक जाम पॉइंट्स जो है उसके लिए ट्रैफिक पुलिस को निर्देश दिया जा रहा है। जैसे हम देख रहे हैं कि अभी आप भी देख रहे हो कुछ दिनों से ITO पे AQI काफ़ी तेज़ी से बढ़ जा रहा है। तो उसमें मेजर्स जो अभी स्टडी हमने कराई है, तो वो मेजर कंजेशन जो है वो जाम की स्थिति से व्हीकल पोल्यूशन से वो जंप कर रहा है। तो उनको डायरेक्शंस दिया गया है कि उसको सख्ती के साथ जो है थोड़ा सा फोर्स बढ़ाएं और वहाँ पर उसके लिए मेजर्स लें, जिससे कि पूरी जो कोशिश ये है कि हमें ग्रैब 3 को दोबारा लागू करने की ज़रूरत न पड़े। इसके लिए दिल्ली के लोगों से भी अपील है, क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं कि हम सभी दिल्ली के लोगों में से काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि प्रदूषण की स्थिति को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी हमारी भी है, लेकिन कई लोग ऐसा सोचते हैं कि हम तो कुछ भी करते रहेंगे, प्रदूषण कम होना चाहिए। हम जब कुछ भी करते रहेंगे तो प्रदूषण कम नहीं होगा। हम सबको अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना पड़ेगा। और ख़ास तौर से दोबारा मैं अपील करना चाहता हूँ, अगर आपके एरिया में कहीं भी ख़ास तौर से अगर ओपन बर्निंग हो रही है तो आप ग्रीन दिल्ली ऐप डाउनलोड कर लीजिए और उस पर हमें सूचना ज़रूर दें, जिससे कि इसको कंट्रोल किया जा सके। इस समय जो मेजर दिल्ली के अंदर और दिल्ली के बाहर NCR से जो मैक्सिमम जो पोल्यूशन के सोर्सेज हैं वो गाड़ियों का प्रदूषण है और ये जो ओपन बर्निंग हो रही है उसका प्रदूषण है। तो उसमें हमारी अपील है सभी लोगों से कि आप इस तरह की कहीं भी घटना हो रही है, वो छोटी सी आग को आप हल्के में न लें, उसको आप ज़रूर कंप्लेंट करें, समझाएं बुझाएं, नहीं होता है तो आप कंप्लेंट कर दें, जिससे कि उसको नियंत्रित रखा जा सके। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि प्रदूषण के स्तर में सुधार होगा और दोबारा ग्रैब 3 की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और सभी जो लोग हैं इसमें सहयोग करेंगे, तो मुझे लगता है कि हम लोग प्रदूषण के स्तर को और जल्दी कम करने में सफल होंगे। थैंक यू। कोई क्वेश्चन? सर, ये जो आपने स्टडी कराई है ITO पर, ये कब से कब कराई है, किसने की है ये स्टडी और क्या नहीं, है? ये क्या तो ये रियल टाइम जो सोर्स अप्रोचमेंट स्टडी रेगुलर चल रही है, तो DPCC कर रहा है सर? वो तो DPCC करता है। ओके, ठीक है। तो जो कंपोनेंट है तो डेली आ जाता है कि PM2, तो यहाँ पे PM2.5 ही बहुत तेजी से शूट कर रहा है जाम की वजह से। ठीक है। तो वहाँ पे सर क्या डायरेक्शन आप देंगे? नहीं, उनको तो हमने डायरेक्शन दे रहे हैं कि वहाँ पे फोर्स थोड़ा सा बढ़ा दी जाए, जिससे कि उसको और थोड़ा मॉनिटर किया जाए, मैनुअल किया जाए। कई बार क्या है कि वो जो उससे करते हैं 2 मिनट की बत्ती, उसको काफ़ी लंबा हो जाता है। सर, ये कोई टाइम पीरियड है कि पिछले 1 महीने में बहुत ज़्यादा रहा या इस तारीख से इस तारीख तक बहुत ज़्यादा जाम लगा या ठंड के दिनों में ये जाम बढ़ जाता है, ऐसा कुछ भी है? नहीं, उतना डिटेल तो नहीं किया है, लेकिन अभी चूंकि मैं देख रहा हूँ कि पिछले जो है 10-15 दिनों से ये ITO का AQI का लेवल बढ़ा है। पहले नॉर्मली जो है वो कम रहता है। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।